हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है जी आपका न्यू व्लॉग में। तो आज है छोटी दीपावली और आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये दूसरा जो बाथरूम हमारा बच गया था वो मैंने साफ़ नहीं किया था, तो इसलिए आज सुबह सुबह मैं पहले इसको साफ़ कर रही हूँ। और दूसरा बाथरूम मैंने साफ़ कर दिया था, वो आप लोगों के साथ शेयर किया था कि किस तरह से आसानी से हम बाथरूम को क्लीन कर सकते हैं। कितना ही भी गंदा बाथरूम हो, हम उसको कैसे बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो वो बाथरूम पहले क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही बाथरूम यूज़ होता है। तो इसलिए इसको मैं बाद में कर रही हूँ। इसी में सब नहाना वगैरह हमारा ज़्यादातर सब कुछ इसी में ही होता है। दूसरे बाथरूम में तो आपने देखा ही है, एक तो मशीन रखी रहती है, एक ये मैजिक मॉप रखा रहता है, बस ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है। तो पहले मैंने ऊपर से जो दीवारों की टाइल्स हैं वो सब साफ़ कर दी थी और पूरा मतलब ऊपर से सारा साफ़ करके जो नीचे नीचे से बाथरूम रह गया था, नीचे की टाइल्स रह गई थी क्लीन करनी, उससे पहले मैंने ये सब कुछ साफ़ किया। जो भी बाथरूम में सामान है मतलब सब क्लीन कर दिया, बिल्कुल क्लीन कर दिया हार्पिक से। और हार्पिक से इनको क्लीन करके और ये तो मैं पल्ले बाथरूम में रख दूँगी। और उसके बाद ये जो मग, बकेट वगैरह, स्टूल्स, वो सब बिल्कुल क्लीन कर दिया था। तो अब इसके बाद जब भी मैं बाथरूम मतलब साफ़ करती हूँ, नहाने के बाद भी अगर मैं साफ़ करती हूँ तो मैं उसमें ना मैजिक मोप ऐसे घुमा देती हूँ, ये पोंछा घुमा देती हूँ। तो उससे ना जो पानी थोड़ा बहुत भी रहता है, जैसे वाइपर से थोड़ा पानी रह जाता है तो वो टाइल्स पे नहीं जमता है। तो उससे ना हमारे बाथरूम जल्दी गंदे नहीं होते। और अगर रोज़ के रोज़ आप ऐसे कर दोगे कि हाँ, जो साइड में दीवारों पर टाइल्स हैं उन पे भी जो छींटे आ जाते हैं उसको भी मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। तो टाइल्स बिल्कुल चमकी हुई रहती हैं, बिल्कुल साफ़ रहती हैं और ज़्यादा जल्दी-जल्दी बाथरूम गंदे नहीं होते, हमें रोज़-रोज़ बाथरूम साफ़ करने नहीं पड़ते। बस रोज़ में ये है वाइपर बाथरूम में लगाया और उसके बाद ये पोंछा घुमा दिया और साइडों में दीवारों पर भी घुमा दिया, तो बिल्कुल दीवारें ये भी साफ़ रहती हैं, साइडों की टाइल्स भी और नीचे की भी। और बाथरूम ऐसे रहेंगे कि मैं कभी भी ना बाथरूम में चप्पल पहन के नहीं घुसती हूँ, क्योंकि जैसी सफाई घर में रहती है ऐसे ही बाथरूम में रहती है। और बाथरूम और किचन तो हमारे घर के वो मेन हिस्से हैं, देखो वो बिल्कुल हमें क्लीन रखने चाहिए। और त्योहारों पर ही नहीं, डेली में भी अपना सब कुछ क्लीन रखो, साफ रखो। और साफ स्वच्छ सब कुछ रहता है तो सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है, हमारी सोच अच्छी बनी रहती है और हमें खुद भी अच्छा फील होता है। और जब घर में ना साफ सफाई हो जाती है, जैसे कि अब दीपावली पर सभी के घरों में साफ सफाई हो गई है और सबने अपने अपने घरों को चमका दिया है, तो जो कि डेली नहीं हो पाता, जितना कुछ डेली नहीं हो पाता वो सब त्योहारों पर जाकर होता है। और त्योहारों पर कितना काम बढ़ जाता है और हम थक भी बहुत जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को एक्टिव महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा घर ना इस तरह से चमका रहता है और देख देख के एक अच्छी सी खुशी सी होती रहती है, अच्छी फीलिंग आती रहती है। तो ये सूर्य का बेड मैंने साफ़ कर दिया है, वो उधर का जो बच्चों का कमरा है वो मैंने क्लीन कर दिया। और ये जो बेडशीट मैंने अभी उतारी थी वो आपने देखी थी, वो मैंने खुद पेंट करके तैयार की थी बेडशीट। और अभी एक बेडशीट मैंने और मंगाई है वाइट कलर की, और उसे भी जब टाइम मिलेगा जब पेंट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना मैं ज़्यादातर ये रहता है मेरा कि मैं वाइट बेडशीट ही बिछाऊँ, क्योंकि एक साइड वाइट कलर के सोफ़े डले हुए हैं तो दूसरी साइड ये तखत डला हुआ है। तो मुझे ये रहता है कि यहाँ पे वाइट बेडशीट बिछती है ना तो दोनों का अच्छा लगता है, इधर ये वाइट सोफ़े हो गए और दूसरी साइड तखत हो गया। तो इसलिए मैं इस पे वाइट कोशिश करती हूँ कि वाइट बेडशीट हो। तो अंदर तक की तो सफाई मैंने क्लीन कर दिया है, पोछा लगा के बिल्कुल साफ़ करके वो पर्दे लगा दिए वहाँ पे। और अब मैं जीने पे पोछा लगाऊँगी, जीना साफ़ करूँगी। और जीने पे रोज़ तो मैं मैजिक मॉप से ही पोछा लगाती हूँ। कभी-कभी लगाती हूँ, बस जो हाथ से मुझे पोछा लगाना होता है, जो जीने पे जो पत्थर से बॉर्डर बना हुआ होता है ना, वो उससे सही से क्लीन नहीं होता है, इसलिए मैं कभी-कभी हाथ से लगा देती हूँ। नहीं तो ज़्यादातर तो मैं मैजिक मॉप से ही पोछा लगाती हूँ।
तो ये जो जीने में कुछ पेंटिंग लग रही हैं, तो ये पेंटिंग मेरी शादी की हैं और ये बेड में ऐसे ही रखी थी बेकार। इन्हें कहीं पे भी लगाने को मतलब जगह नहीं थी कि हाँ मैं इन्हें कहीं लगा सकूं। तो फिर मैंने सोचा इन्हें जीने में लगा देती हूँ और ये लगने के बाद ना इतनी अच्छी लगी यहाँ पे, बहुत प्यारी। तो ये बच्चों का रूम हो गया तैयार। और ये कारपेट ना अब भी नहीं डाली मैंने, इस रूम की जो कारपेट है वैसे वो बेड के नीचे नहीं लगाई जाती, उसे तो मैं ऐसे भी डाल दूंगी, बाद में डाल दूंगी, क्योंकि मैं भूल गई जल्दी जल्दी में। और आज ना मॉल जाना था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी। अभी मन्नू के कपड़े लाने हैं और देखती हूँ कुछ दीपावली के लिए कुछ सामान अगर अच्छा लगेगा तो ले आऊँगी। तो ये जो फूल मैंने धुल के रखे थे और ये सारे फूल मैंने सब धुल दिए थे, वाइट ये भी बहुत जल्दी ना गंदे हो जाते हैं, तो सारे धुल के और जो भी पॉट में लगाने थे वो सब मैंने लगा दिए। और आज सारा घर ना बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया, जो भी कुछ बचा हुआ था। और वैसे तो हम जो पर्दे वगैरह इन्हें तो खैर पहले ही हम काम सारे निपटा लेते हैं, लेकिन ये तो साथ के साथ ही होते हैं, जैसे कि बेडशीट लगाना है, नहीं तो इतने फिर एक दो दिन में ना उन्हें फिर ऐसी हो जाती हैं, फिर चेंज करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैंने ना बेडशीट का काम छोड़ रखा था कि बेडशीट और कारपेट वो बाद में करूँगी। और आज छोटी दीपावली है, देखो आज जाके पूरा काम कवर हुआ है, पूरा क्लीन घर आज हुआ है। तो और बड़ा घर रहता है ना, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, अकेले इंसान को बहुत दिक्कत हो जाती है करना, पूरा सब कुछ क्लीन करना बहुत दिक्कत हो जाती है। एक तो हेल्पर कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो साथ में मदद कर सके, और आज तो सूर्य भी यहीं था, इसने थोड़ा बहुत मेरी मदद की, तो इसलिए सब कुछ टाइम पे हो गया। और जल्दी ही मुझे वहाँ जाना है, तो वहाँ से आके भी और भी बहुत सारे काम रहते हैं, ये तो है नहीं, लेकिन मैं जाऊँगी जल्दी और जल्दी 1 घंटे में ही मैं वापस आऊँगी। और आके और भी ये बोले कि खाना बना लो, उसके खाना खाने के बाद चलेंगे। तो जबकि अभी 10:30 11 का टाइम हुआ था, 11 का हाँ टाइम हुआ होगा, तो खाने का टाइम हमारा इसी टाइम रहता है, क्योंकि हम सुबह भी जल्दी खाना खाते हैं और शाम को भी जल्दी खाते हैं। और रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ये तो बड़े बुजुर्गों का भी कहना है, तो इसलिए मैं वही सब फॉलो करती हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है सुबह उठना और शाम को जल्दी सोना। शाम को तो बेशक मैं लेट भी हो जाऊँ थोड़ा बहुत, लेकिन मैं सुबह तो जल्दी ही उठती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं किसी कारण से मुझे 5 बज गए, नहीं तो 4 या 4:30, ये तो मेरा फिक्स टाइम है डेली का। और काम भी ना तभी टाइम पे हो पाता है, नहीं तो टाइम बे टाइम काम होना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ से फिर आ गए हम मॉल में, और मॉल में भी काफ़ी इतनी साज सज्जा, इतना अच्छे से मॉल को बाहर से सजा रखा था, बहुत प्यारा। बाहर से तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो ये अभी मन्नू अपने लिए कुछ कैप देख रहा था, लेकिन फिर बोला ये तो गर्ल्स के लिए हैं, मैं नहीं ले सकता इनको, मम्मी आप लगा के देखो। तो फिर ये मैंने लगा के देखी, तो अच्छी तो बहुत लग रही थी, लेकिन मैंने ली नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी कैप ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और ये तो बार बार बोल रहे थे कि तुम ले लो अपने लिए एक लेकिन नहीं, फिर मुझे लेनी नहीं थी। तो ये फिर आ गए हम घर, और अभी मन्नू ने ये कपड़े लिए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये साड़ी निकाली थी आज मैंने सुबह पहनने के लिए, लेकिन फिर मैं जल्दी जल्दी वहाँ पर मुझे जाना पड़ा, तो इसलिए मैं सूट ही पहन कर चली गई। तो अब देखती हूँ शाम को अगर टाइम मिला तो ये साड़ी पहनूँगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।